नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आप सबको प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल का सेकेंड प्रकार बताऊंगा। सेकेंड प्रकार है वर्तमान काल का यानी कि प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसी को एक और अलग से नाम से जानते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, और तीसरा इसी का नाम है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। ये तीनों का मतलब एक ही होता है। ये तीनों का मतलब क्या होता है? एक ही होता है। तो अच्छे से समझिएगा। तो देखिए इसका पहचान हम कैसे पहचानेंगे, यह जो वाक्य दिया है यह किस टेंस का है। तो चलिए इसका पहचान है जिस हिंदी क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हो इत्यादि लगा हो, मतलब कि इन तीनों में से कोई भी लगा हो, इसी तरह का हो, लगा हो तो उसे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहिए या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कहिए या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस कहिए, तीनों में से आप कोई भी बोल सकते हैं। समझ में आ गया? तो अब मैं आप सबको एग्जाम्पल के जरिए आप लोगों को समझाता हूँ। तो देखिए इसका उदाहरण, अब आप कुछ उदाहरण से समझिए। तो फर्स्ट नंबर एक उदाहरण है, वह अंग्रेजी सीख रहा है। हो गया। लास्ट में आपको क्या दिखाई दे रहा है। और दूसरा एग्जाम्पल, तुम मछली खा रहे हो, इसमें भी आ रहा है रहे हो। 3 नंबर, हम लोग सुबह में दौड़ रहे हैं, इसमें भी वही है जो पहचान दे रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। और 4 नंबर एग्जाम्पल, मुकेश और किशन पटना जा रहे हैं। और 5 नंबर एग्जाम्पल, वे लोग आपकी मदद कर रहे हैं। और इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं, इस तरह के सेंटेंस को हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि इसका सकारात्मक वाक्य, ऐसे सेंटेंस को हम लोग सकारात्मक वाक्य यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस का बनावट। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो बनावट है, जो फार्मूला है, वो ध्यान से देखिएगा और इसे ज़रूर याद करके रखिएगा। तो देखिए, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 या V4 का मतलब वही होता है V में ING प्लस ऑब्जेक्ट, यही इसका बनावट है। इसी के द्वारा हम जो सेंटेंस दिए गए थे उनको हम बनाकर आप लोगों को बताएंगे। तो पहले देखिए इसका यूज, इज का यूज कहाँ करेंगे, एम का यूज कहाँ करेंगे और आर का यूज किसके साथ करेंगे। तो देखिए इज का प्रयोग हम लोग करेंगे ही, सी, इट, नेम एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जहाँ पर एक नाम रहेगा वहाँ पर हम लोग इज का प्रयोग करेंगे, या ही रहे या सी रहे या इट रहे, इन तीनों इस सभी के साथ हम लोग इज का प्रयोग करते हैं। और एम का प्रयोग केवल आई के साथ किया जाता है, इसके अलावा किसी के साथ नहीं किया जाता है। और आर का प्रयोग वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। तो आप लोगों को इस सभी का यूज समझ में आ गया हो। तो अब चलिए जो पीछे वाक्य दिए गए थे उनको मैं अब बारीकी से आप लोगों को अंग्रेजी में बनाकर बताता हूँ। तो देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल था हम लोगों का, वह अंग्रेजी सीख रहा है। तो इसका इंग्लिश होगा ही इज लर्निंग इंग्लिश। लर्न होता है V1 और इसमें हम लगा दिए हैं ING, देख सकते हैं। तो यह हो गया V5। तो आप लोग अच्छे से समझिएगा। और दूसरा एग्जाम्पल है, तुम मछली खा रहे हो, यू आर ईटिंग फिश। यू आर ईटिंग फिश, यह इसका इंग्लिश बनेगा। और 3 नंबर, हम लोग सुबह में दौड़ रहे हैं, इसका अंग्रेजी होगा वी आर रनिंग इन द मॉर्निंग, यह इसका इंग्लिश हो गया। और 4 नंबर, मुकेश और किशन पटना जा रहे हैं। तो इसका अंग्रेजी होगा मुकेश एंड किशन गोइंग टू पटना, यह हो गया चौथा एग्जाम्पल। और 5वां एग्जाम्पल है, वे लोग आपकी मदद कर रहे हैं। तो इसका अंग्रेजी होगा दे आर हेल्पिंग यू। समझ गए? अब इसके बाद बनाया जाता है नेगेटिव सेंटेंस। तो देखिए नेगेटिव सेंटेंस जिसका मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। तो देखिए इसका फर्स्ट नंबर बनावट, उसके बाद आप लोगों को बताएंगे इसका उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल। तो इसका बनावट होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस V4 या वही V में ING लगाइए या V4, उसका मतलब दोनों एक ही होता है, प्लस ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल है, वह अंग्रेजी नहीं सीख रहा है। फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल क्या है? वह अंग्रेजी नहीं सीख रहा है। दूसरा एग्जाम्पल, तुम मछली नहीं खा रहे हो। तीसरा एग्जाम्पल, हम लोग सुबह में
नहीं दौड़ रहे हैं, तीसरा एग्जाम्पल हो गया। और चौथा एग्जाम्पल, मुकेश और किशन पटना नहीं जा रहे हैं, यह हो गया इसका चौथा एग्जाम्पल। और पांचवा एग्जाम्पल, वे लोग आपकी मदद नहीं कर रहे हैं। यह समझ में आ गया। इस तरह के वाक्य को हम लोग कौन सा सेंटेंस कहते हैं? नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। किस टेंस का? तो यह टेंस होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, यह नेगेटिव सेंटेंस होता है। तो देखिए इसको अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे। सो देखिए, इसका बनावट अच्छी तरह से आप लोग याद करके ज़रूर रखिएगा, नहीं तो बहुत गलती कीजिएगा। तो देखिए अब फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल था, उसको अंग्रेजी में बनाकर बताते हैं। तो फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल है, वह अंग्रेजी नहीं सीख रहा है। तो इसका अंग्रेजी बनेगा ही इज नॉट लर्निंग इंग्लिश, यह हो गया। दूसरा एग्जाम्पल, तुम मछली नहीं खा रहे हो, यू आर नॉट ईटिंग फिश, यह हो गया दूसरा। और तीसरा, हम लोग सुबह में नहीं दौड़ रहे हैं, बनेगा इसका अंग्रेजी वी आर नॉट रनिंग इन द मॉर्निंग, यह हो गया। और चौथा, मुकेश और किशन पटना नहीं जा रहे हैं, तो इसका बनेगा मुकेश एंड किशन आर नॉट गोइंग टू पटना। और पांचवा, वे लोग आपकी मदद नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट हेल्पिंग यू, यह बन गया इस तरह के सेंटेंस। और ऐसे वाक्य को हम लोग कौन सा सेंटेंस कहते हैं? नेगेटिव सेंटेंस। तो आप लोग स्ट्रक्चर, इसका जो बनावट है ज़रूर याद करके रखिए, चूँकि मेन इसका बनावट है, याद नहीं रहेगा बनावट तो आप लोगों से नहीं बनेगा। तो इसके बाद हम आपको बताएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसका मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इसका बनावट देखिए, फर्स्ट नंबर में रहेगा इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4, या वही भी में ING प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। इस चिन्ह को लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब आप उसका उदाहरण देखकर समझिए। तो फर्स्ट नंबर उदाहरण है, क्या वह अंग्रेजी सीख रहा है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। 2 नंबर, क्या तुम मछली खा रहे हो, ये हो गया। और तीसरा एग्जाम्पल, क्या हम लोग सुबह में दौड़ रहे हैं। और पांचवा, क्या मुकेश और किशन पटना जा रहे हैं। और पांचवा, क्या वे लोग आपकी मदद कर रहे हैं। जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो बनाया जाता है और वह इंट्रोगेटिव जैसा सेंटेंस होता है, वह शुरू में क्या लगा रहता है, और वैसे वाक्य को हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो देखिए अब इसको अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे। सो इसका बनावट आप लोग ज़रूर याद करके रखिएगा। तो देखिए फर्स्ट नंबर इसका अंग्रेजी कैसे बनेगा। तो फर्स्ट नंबर है, क्या वह अंग्रेजी सीख रहा है, तो इसका अंग्रेजी बनेगा इज ही लर्निंग इंग्लिश, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको लगाना है, हो गया। तो 2 नंबर, क्या तुम मछली खा रहे हो, तो 2 नंबर का अंग्रेजी बनेगा आर यू ईटिंग फिश। और 3 नंबर, क्या हम लोग सुबह में दौड़ रहे हैं, तो बनेगा 3 नंबर का आर बी रनिंग इन द मॉर्निंग। और 4 नंबर, क्या मुकेश और किशन पटना जा रहे हैं, तो इसका अंग्रेजी बनेगा आर मुकेश एंड किशन गोइंग टू पटना। और 5 नंबर बनेगा, क्या वे लोग आपकी मदद कर रहे हैं, तो इसका अंग्रेजी होगा आर दे हेल्पिंग यू। यह समझ में आपको अच्छी तरह से आ गया होगा। तो इसके बाद हम आप लोगों को बताएंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य यानी कि नहीं वाला। इसका बनावट होता है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाया जाता है, प्लस V4 यानी कि भी में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, यह हो गया। तो अब आप लोग इसका एग्जाम्पल समझिए। क्या वह अंग्रेजी नहीं सीख रहा है, यह है फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल। दूसरा, क्या तुम मछली नहीं खा रहे हो गया। और तीसरा एग्जाम्पल, क्या हम लोग सुबह में नहीं दौड़ रहे हैं, यह हो गया तीसरा एग्जाम्पल। और चौथा एग्जाम्पल, क्या मुकेश और किशन पटना नहीं जा रहे हैं, यह इसका चौथा एग्जाम्पल। और पांचवा एग्जाम्पल, क्या वे लोग आपकी मदद नहीं कर रहे हैं, यह होगा इस तरह का एग्जाम्पल। इस तरह के एग्जाम्पल को हम लोग बोलते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस।
अब आप इसको अंग्रेजी में समझिए। फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल था, क्या वह अंग्रेजी नहीं सीख रहा है? तो इसका अंग्रेजी बनेगा इज ही नॉट लर्निंग इंग्लिश। यह इसका अंग्रेजी बन गया। और दूसरा एग्जाम्पल, क्या तुम मछली नहीं खा रहे हो? तो बनेगा आर यू नॉट ईटिंग फिश। यह इसका दूसरा बन गया। और इसका तीसरा है, क्या हम लोग सुबह में नहीं दौड़ रहे हैं? तो बनेगा आर वी नॉट रनिंग इन द मॉर्निंग। यह इसका बन गया तीसरा एग्जाम्पल। चौथा एग्जाम्पल है, क्या मुकेश और किशन नहीं जा रहे हैं? तो इसका बनेगा आर मुकेश एंड किशन नॉट गोइंग टू पटना। यह हो गया। और पांचवा है, क्या वे लोग आपकी मदद नहीं कर रहे हैं? तो इसका बनेगा आर दे नॉट हेल्पिंग यू। यह हो गया इसका पांचवा एग्जाम्पल। तो अब आपको बताएंगे WH फैमिली। WH फैमिली सेंटेंस। WH फैमिली प्रश्नवाचक वाक्य। WH का मतलब होता है, W का मतलब व्हाट मतलब क्या, वाई क्यों, हाउ कैसे, वेयर कहाँ, व्हेन कब। इस तरह के वाक्य अगर होते हैं तो उसमें हम लोग WH का इस्तेमाल करके बनाते हैं। तो आप लोगों देखिए कि WH फैमिली वाले कैसे वाक्य मिलते हैं। तो देखिए WH फैमिली वाले वाक्य। अब आप वाक्य के द्वारा समझिए। WH फैमिली का जो बनावट है उसको पहले समझिए। WH प्लस EMR प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 यानी कि V में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो अब आप एग्जाम्पल के द्वारा समझिए कि कैसे वाक्य को हम लोग WH फैमिली वाले वाक्य कहते हैं। तो फर्स्ट नंबर है एग्जाम्पल, वह अंग्रेजी क्यों सीख रहा है। यह हो गया, यानी कि बीच में क्यों, कैसे, कहाँ, ये सब अगर किसी सेंटेंस के बीच में आए और उसके लास्ट में पहचान दे टेंस का, तो वैसे वाक्य को हम लोग WH फैमिली वाले वाक्य कहते हैं। तो देखिए 2 नंबर एक उदाहरण है, तुम मछली कैसे खा रहे हो। यह हो गया। 3 नंबर है, हम लोग सुबह में कहाँ दौड़ रहे हैं। और चौथा, मुकेश और किशन कब पटना जा रहे हैं। और पांचवा, वे लोग आपकी मदद क्यों कर रहे हैं। ऐसे वाक्य को हम लोग WH फैमिली वाले वाक्य कहते हैं। तो देखिए इसको बनाने हैं आगे अंग्रेजी में। फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल है, वह अंग्रेजी सीख रहा है। इसका अंग्रेजी बनेगा वाई इज ही लर्निंग इंग्लिश। यह बन गया इसका अंग्रेजी। 2 नंबर है, तुम मछली कैसे खा रहे हो। तो इसका अंग्रेजी बनेगा हाउ आर यू ईटिंग फिश। और तीसरा, हम लोग सुबह में कहाँ दौड़ रहे हैं। तो इसका बनेगा वेयर आर वी रनिंग इन द मॉर्निंग। और चौथा एग्जाम्पल है, मुकेश और किशन कब पटना जा रहे हैं। तो इसका बनेगा अंग्रेजी व्हेन आर मुकेश एंड किशन गोइंग टू पटना। यह हो गया इसका चौथा एग्जाम्पल। और पांचवा, वे लोग आपकी मदद क्यों कर रहे हैं। यह हो गया। इसका बनेगा वाई आर दे हेल्पिंग यू। यह इसका पांचवा एग्जाम्पल बन गया। अब इसके बाद बताएंगे WH फैमिली नेगेटिव सेंटेंस। तो देखिए WH फैमिली नेगेटिव सेंटेंस। WH फैमिली नेगेटिव सेंटेंस यानी WH फैमिली प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। पहले देखिए इसका बनावट होता है WH प्लस EMR प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 यानी कि V में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यह होता है इसका बनावट। अब देखिए उदाहरण कि कैसे वाक्य को हम लोग बोलेंगे WH फैमिली नेगेटिव सेंटेंस। तो फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल है, वह अंग्रेजी क्यों नहीं सीख रहा है। लगा हुआ है क्यों नहीं, तो यह हो गया WH फैमिली नेगेटिव सेंटेंस। दूसरा एग्जाम्पल है, तुम मछली कैसे नहीं खा रहे हो। और तीसरा एग्जाम्पल, हम लोग सुबह में कहाँ नहीं दौड़ रहे हैं। चौथा एग्जाम्पल, मुकेश और किशन कब पटना नहीं जा रहे हैं। और पांचवा एग्जाम्पल, वे लोग आपकी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं। ऐसे वाक्य को हम लोग WH फैमिली नेगेटिव सेंटेंस वाले वाक्य कहते हैं। तो देखिए इसको अंग्रेजी में बनाते कैसे हैं। तो देखिए इसको अंग्रेजी में बनाकर आपको बताते हैं। तो फर्स्ट हमारा उदाहरण हम लोगों का था, वह अंग्रेजी क्यों नहीं सीख रहा है। तो इसका अंग्रेजी बनेगा वाई ई ही नॉट लर्निंग इंग्लिश। क्या बना, वाई इज ही नॉट लर्निंग इंग्लिश। यह इसका बन गया फर्स्ट नंबर।
और 2 नंबर है तुम मछली कैसे नहीं खा रहे हो, तो इसका अंग्रेजी बनेगा हाउ आर यू नॉट ईटिंग फिश। यह बन गया इसका दूसरा एग्जाम्पल। और तीसरा है हम लोग सुबह में कहाँ नहीं दौड़ रहे हैं, तो बना इसका आएंगे वेयर आर वी नॉट रनिंग इन द मॉर्निंग। यह इसका बन गया तीसरा एग्जाम्पल। चौथा एग्जाम्पल है मुकेश और किशन कब पटना नहीं जा रहे हैं, तो इसका बनेगा व्हेन आर मुकेश एंड किशन नॉट गोइंग टू पटना। यह इसका चौथा एग्जाम्पल बन गया। और पांचवा एग्जाम्पल है वे लोग आपकी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं, तो इसका बनेगा अंग्रेजी वाई आर दे नॉट हेल्पिंग यू। यह इसका पांचवा एग्जाम्पल बन गया। तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही अच्छी अच्छी जानकारी आपको इंग्लिश से रिलेटेड मिलती रहे। और इस बार हम 12th क्लास और 10th क्लास के सारे क्वेश्चन की जानकारी आपको एग्जाम से रिलेटेड देते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।